चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। कुछ पत्ते अभी भी छिपाकर रखे गए हैं, जिसके लिए सही समय का इंतजार हो रहा है। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जिसमें आप, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देती नजर आएंगी। लेकिन इन तीनों पार्टियों की लड़ाई केवल आपसी ही नहीं है, बल्कि इनको छोटी छोटी पार्टियों से भी चुनौती मिल रही है, जिसमें अव्वल है ओवैसी की AIMIM, जो दिल्ली के कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इन सीटों में कॉमन बात यह है कि ये सारी सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। इन सीटों पर गौर करें तो ये वो सीटें हैं जो दंगा प्रभावित रही हैं। AIMIM का मुख्य फोकस उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर पूर्वांचलियों के अलावा मुसलमान वोट अहम भूमिका में है, और यही है आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अगर हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में आने वाली 10 सीटों को देखें तो पिछले चुनाव में 7 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इन सीटों पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। उधर कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों पर अपना दावा करती रहती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के आप, कांग्रेस और AIMIM में बंटने की वजह से इन सीटों पर बीजेपी को जीतने के लिए आसार दिखने लगे हैं। अगर हम मुस्लिम आबादी के लिहाज से बात करें तो सीलमपुर में 57%, ओखला में 52%, बाबरपुर में 41%, मुस्तफाबाद में 39.5%, चांदनी चौक में 30%, सीमापुरी में 23.5% है। इस नंबर को देखकर ये गलत नहीं होगा कि अगर इन सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी सीट पर हार जीत की तय करने की कुव्वत रखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूं तो मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार दिल्ली में पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और क्या दावा है, क्या भरोसा है? मेरे साथ AIMIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। शोएब भाई, कितनी सीटों पर आप लोग इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और एक जो बड़ा आप लोग पर आरोप लग रहा है कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को आप लोग टिकट दे रहे हैं सीट बाई सीट, कैसे इसको लेकर के आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी पार्टी को है, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन उनका आवाज़ बन सकता है सदन के अंदर, तो जनता को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो 10 से 12 सीटों को लेकर हमारा बिल्कुल अनुमान है, और बहुत जल्द सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी रही बात ताहिर हुसैन साहब को टिकट देने की या और जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं, तो बेशक जिनके लिए कोई दूसरी पार्टियां आवाज़ नहीं उठाती है, सिर्फ उनके वोटों का इस्तेमाल करती है, हम उनको यहाँ से राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना चाहते हैं। और ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी के ही काउंसलर थे, अभी तक तो यहाँ से आरोप भी साबित नहीं, जब तक आरोप साबित ना हो जाए, जब तक यहाँ से उसको कोर्ट ना कन्विंट कर दे, आप कैसे उसको मान लेते? और चुनाव लड़ने का अधिकार जब सारे लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, जिनके भी लोग लीडर हैं जो जेल होकर के आए हैं या केसेस में मुब्तला हैं, वो सब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा ताहिर हुसैन क्यों नहीं लड़ सकता, या फिर हमारे यहाँ से दूसरे लोग क्यों नहीं लड़ सकते? ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगा केस में जेल में बंद आपके पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। और चर्चा ये भी चल रही है कि दिल्ली दंगों के दौरान ही पिस्टल तान चर्चा में आए शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। इस चर्चा को हवा तब और मिल गई जब जेल में बंद शाहरुख के परिजनों से AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई। ओवैसी के इन कदमों से यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपित चेहरों को चुनाव मैदान में उतारकर या उतारने की बातों के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या विवादित चेहरों पर दांव खेलकर ओवैसी दिल्ली के रण में डेब्यू कर पाएंगे? ओवैसी और उनकी पार्टी की रणनीति मुस्लिम पॉलिटिक्स की पिच पर एक पैन इंडिया विकल्प बनने की है। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन मुस्लिम नेताओं से बाकी की सेक्युलर पार्टियां भी किनारा कर रही हैं, हम उन नेताओं के साथ ही उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये खबर लेकर आए थे हमारे सहयोगी साहिल राज, और मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।